आप गाते गाते रुक क्यों गए? आप गाने लगे तो हम आपके साथ कैसे गा सकते हैं? पर आप तो बहुत अच्छा गा रही थी। बाकी आप गा रहे हैं तो और अच्छा लग रहा है। पुनीत बाबू गाइए ना पुनीत बाबू। मेरा रब तू मेरा सजदा, रग रग में बस तू ही बसता। मेरा रब तू मेरा सजदा, रग रग में बस तू ही बसता। तेरे सिवा कुछ याद ना आए, तेरे सिवा कुछ याद ना आए। मैं जाऊं जित ठावर, मैं तो हो गई रे तेरी बावरी। मैं तो हो गई रे तेरी बावरी। रुक काहे गए? गाइए ना, बहुत ही अच्छा लग रहा था। अरे आप क्यों रुक गई? आप भी तो अच्छा गा रही थी। ओह, हमसे भूल हो गया। भूल? अरे कैसी भूल? गाने का भूल। अरे इसमें भूल की क्या बात है? हमरे बाबूजी कहते हैं कि दिया को सूरज का कबो बराबरी नहीं करना चाहिए, यही से। नहीं नैना जी, हम आपके बाबूजी की बातों से सहमत नहीं हैं, क्योंकि यहाँ बात बराबरी की तो है ही नहीं। यहाँ बात है महत्वता की, गुण की। सूरज का काम अगर प्रकाश फैलाना है तो दिया भी तो अंधकार नहीं फैलाता, वो भी तो प्रकाश ही देता है, अंधकार मिटाता है। और वो भी तब जब सूरज अपने प्रकाश के साथ क्षितिज के आंचल में छुप जाता है। तब आप ही बताइए किसकी महत्वता ज्यादा होगी, दिए की या फिर सूरज की? पर फिर भी देखिए नैना जी, हमारी बातों का मतलब आप ये मत लगाइएगा कि हम आपके बाबूजी की बातों को काट रहे हैं या उनकी बातों को गलत सिद्ध कर रहे हैं, बल्कि हम आपको ये समझाना चाह रहे हैं कि दिया और सूरज जब दोनों का काम एक है, प्रकाश को फैलाना, अंधकार को मिटाना, तो वैसे में ना तो कोई बड़ा हुआ और ना ही कोई छोटा। हाँ, आकार और औकात में फर्क जरूर है, पर अहमियत में नहीं है। इसलिए इंसान को चाहिए कि वो अंधकार मिटना देखे, ना कि अंधकार मिटाने वाले की औकात या आकार। एक बात कहूं, आप यहाँ दिया बनकर इसलिए जल रही हैं क्योंकि आपको वो क्षितिज नहीं मिला, वो आसमान नहीं मिला। जिस दिन आपको वो आसमान मिल गया ना, आप भी सूरज की तरह चमक उठेंगी। आपको जरूरत है सिर्फ एक प्लेटफॉर्म की। हाँ तो नैना, पुनीत बाबू सही तो कह रहे हैं। तुमको बस एक तो स्टेज मिलने भर की देर है। तुम तो बहुत ही बढ़िया गाती हो नैना, हमने आप दोनों को गाते हुए सुना है। और वैसे भी तुम तो बहुत ही बढ़िया की कि पुनीत बाबू को अपना गाना सुना दी। काहे कि अब इनको भी तो पता चल गया ना कि हमारे यहाँ भी लोग बहुत बढ़िया गाते हैं। एक बात कहे पुनीत बाबू, ये जो नैना है ना, ये आपकी बहुत बड़ी फैन है। भाभी जी, ये देखिए, सच बोलना कोनो पाप है का? अरे आप तो इनके दिमाग पर ऐसे रचे बसे हो कि दिन रात आप ही का गाना गुनगुनाती रहती है ये पगली, नहीं हो? ये देखिए, शर्मा के भाग गई, मतलब एकदम सही बोल रहे हैं हम। अरे छठी मैया, अरे दादा, ये देखिए, आप लोग के गाने के चक्कर में हम जो काम के लिए आए थे वो तो भूल ही गए। अच्छा, कौन सा काम भूल गए आप? अब से पुनीत बाबू, हम ये बताने आए थे कि हम तनी बाजार जा रहे हैं, आने में थोड़ा देर हो जाएगा, लेकिन कोनो चीज का जरूरत हो ना तो राम लाला न तो नैना से बता दीजिएगा। अब छठी मैया कसम, संकोच मत कीजिएगा। हाँ अरे जी बिल्कुल, हम अभी आए जी। तू ही मेरे छावर, मैं तो हो गई रे तेरी बावरी। मैं तो हो गई। बहुत अच्छा गाती हैं,
बहुत अच्छा। सच मानिए इतनी मधुर और सुरीली आवाज मैंने पहले कभी नहीं सुनी। आवाज में जादू है, एक नशा है, एक ऐसा नशा जो इंसान के सुध बुध को हर ले। आप पर कृपा है मां सरस्वती की, वो साक्षात विराजमान है आपके कंठ में। कहने को तो आप नौकरानी हैं, पर हकीकत में आवाज की दुनिया की आप महारानी हैं। एक साथ कई गुणों का संगम, स्वर, स्वभाव, सादगी, सुंदरता, मासूमियत, एक साथ एक जगह एक में समाहित। और नाम भी कितना प्यारा, नैना। ओले ओले ओले, गुड़िया रानी बड़ी सयानी है ना गुड़िया रानी। ओले ओले मेरा बच्चा, गुद 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 गुद। ओले ले 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 ले, गुड़िया रानी बड़ी सयानी, गुद 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 गुद। पुनीत बाबू, आप यहाँ? कुछ चाहिए का आपको? हाँ। जी कहिए। जी वो आपका पता चाहिए। हमारा पता? लीजिए, जल्दी से आप अपना पता लिख दीजिए। अरे लिख भी दीजिए, थाना पुलिस को नहीं भेजूंगा, अपने पास रखूंगा। आपकी हैंडराइटिंग तो बहुत ही अच्छी है, एकदम मोती समान गोल गोल, एक एक शब्द सुंदर और साफ। एक बात पूछूं? जी। आपकी माँ सौतेली, मेरा मतलब है कि आपकी अपनी माँ नहीं है क्या? जी, आपको ये बात कैसे पता? बस यूं ही अनुमान से। मुझे लगा कि आपकी अपनी मां नहीं होगी। खैर, पता देने के लिए शुक्रिया। सुनिए, आप ये नहीं बताए कि पता काहे लिए हैं? पता लेकर कोई क्या करता है? पता लेके या तो चिट्ठी लिखता है या घर आता है। तो हम आपको चिट्ठी नहीं भेजेंगे, हम खुद आएंगे। क्या आप हमारे घर आएंगे? पर कब आएंगे? आज शाम। आज शाम? पर का है? ये मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा, ये हम आपको आपके घर आने पर बताएंगे। नहीं बाबूजी। फिर उदास खाए बैठी? बोलो। बाबूजी, हाँ। आज हमसे एक बहुत बड़ा भूल हो गया। कैसा भूल? आज हमसे पुनीत बाबू हमारा घर का पता मांगे और हम उनको दे दिए। तो इसमें कौन सा बड़ा बात? ठीक है किया। नहीं बाबूजी, हमको उनको घर का पता नहीं देना चाहिए था। कहीं वो घर आ गए तो? अरे बेटा, वो गायक हैं, बहुत बड़े गायक हैं, वो क्यों आएंगे तुमसे मिलने? कहीं आसमान धरती से मिलने आता है? धरती लालायित रहती है आसमान से मिलने के लिए। और ये जो बड़े बड़े लोग हैं ना, ये छोटों का मन खुश करने के लिए कुछ ना कुछ कर देते हैं। इसलिए उन्होंने तेरे से पता लिया होगा। तू चिंता मत कर।
नहीं बाबूजी, आप जो बात कर रहे हैं वैसी बात नहीं है। जानते हैं आज क्या हुआ? क्या हुआ? आज वो हमारा गाना सुने, और सिर्फ गाना ही नहीं सुने, हमारे साथ सुर में सुर मिलाकर गाए भी। अरे ये तो बहुत अच्छी बात हुई, तुम्हारे मन का मुराद पूरा हो गया। वो सब तो ठीक है बाबूजी, पर उसी के बाद तो सब खराब हो गया। वो हमसे पता मांगे और हम बेवकूफ के जैसे उनको अपना पता दे दिए। हमको उनको अपने घर का पता नहीं देना चाहिए था। कहीं माँ जान गई तो वो बहुत डांटेंगी, बहुत बिगड़ेंगी। हमको तो बहुत डर लग रहा है। अरे तू पागल है, कोई चिंता की बात, कोई दिक्कत की बात नहीं, कोई घबराने की बात। अरे दादा, क्या सिखा रहे हैं अपनी बेटी को कि चिंता मत कर? अरे काहे ना करे चिंता। एक बात कान खोलकर सुन लीजिए मास्टर जी, जब तक हम जिंदा हैं आप बाप बेटी को चिंता करनी पड़ेगी कि क्या करें और क्या ना करें, समझे? ठीक है, जैसा तुम कह रही हो वैसा ही होगा। हाँ, ये सुनते सुनते तो हमारे कान पक गए। और आप हैं कि हम ना ही सुधरेंगे। अरे वो फिल्म आई थी ना, हम ना ही सुधरेंगे, उसके हीरो हैं आप, असरानी। और ये आपकी बेटी हमसे पूछे बगैर ऐसे तैसे लोगों से बात करती फिरती है। वीणा, तुम कुछ भी अनाप शनाप होती हो। वो ऐसे वैसे आदमी नहीं है, वो एक नामी मशहूर शख्सियत है, एक बहुत बड़े गायक है वो। अरे चूल्हे में गया ऐसा महान गायक, महान शख्सियत, बड़ा आदमी। जब आपकी बेटी को गुल खिलाएगी ना तो चुल्लू भर पानी नहीं मिलेगा आपको डूब के मरने के खातिर। वीणा, तुम्हारे मुंह से कुछ अच्छी बात भी निकलती है कभी? नहीं, हमें तो बुरा ही बोलना आता है, अच्छा बोलना तो हमें आता ही नहीं। अब कर लीजिए जो करना है। कुमार पुनीत, पुनीत बाबू, वाह 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 वाह। अरे का बा 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 कर रहा है? मुंह में जबान नहीं है का? या कौन भूत प्रेत देख लिया? दीदी, वो जिनका फोटो अखबार में आया था, बाहर। पुनीत बाबू? हाँ हाँ हाँ। बाबूजी, आपका होगा। नौटंकी बंद कर। बाबूजी, अब क्या होगा? ये बता देते वक्त नहीं सोचा था कम वक्त। वीणा, शांत हो जाओ, भगवान के लिए शांत हो जाओ। नहीं होंगे हम शांत बांध। बाबूजी, तू चिंता मत कर, हम जाते। ए मास्टर जी, कहाँ जा रहे हैं आप? कौनो जरूरत नहीं है, यहीं बैठे रहिए। ये कोई आपकी पाठशाला नहीं और हम आपके विद्यार्थी नहीं हैं। अरे आपसे एक समस्या का समाधान होता नहीं है और चले हैं गवैये से बतियाने। हम बात करेंगे उससे, सब लोग इधर ही बैठे रहेंगे। धर्मर, बंदर की तरह खड़ा, इधर बैठ तू। कोई बाहर नहीं आएगा। हाँ, कह देते हैं हम, वरना हमसे बुरा कोई नहीं होगा। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते।